अस्सलाम वालेकुम बेटा। आई होप आई एम ऑडिबल। अच्छा बेटा, आज की क्लास में कोशिश करते हैं कि हम चैप्टर 10 का जितना मैक्सिमम पोर्शन है वो कवर कर सकें। और चैप्टर 10 की अगर हम बात करते हैं लॉजिक गेट्स की, बूलियन लॉजिक की, तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ हमें समझनी है वो ये कि हमारे पास हमारे सिलेबस में कौन कौन से लॉजिक गेट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, इंक्लूडेड हैं, और उनके नाम क्या हैं, उनके सिंबल्स क्या हैं, उनकी हमें पहचान हो, हम फेमिलराइज हो उनके साथ, ठीक है। और दूसरी तीसरी बात ये कि इनके रूल्स क्या हैं, क्योंकि अगर हमें रूल्स पता होंगे तो उनको अप्लाई करते हुए हम किसी भी तरह के क्वेश्चंस जो कि आगे आने वाले हैं लॉजिक गेट्स के वो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन मैथ्स में आपको पता है, अगर तो आप उससे रिलेटेड पॉड मास के क्वेश्चन है, अलजेब्रा के क्वेश्चन है, आप सब कर लेते हैं। तो इसी तरह सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इनके सिंबल्स और इनकी वर्किंग और इनके रूल्स को ज़रा समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे, एक सेकंड, मेरा ये सिस्टम ज़रा हैंग हो गया है जी। ट्रुथ टेबल्स की अगर हम बात करें, ट्रुथ टेबल्स क्या होते हैं? ट्रुथ टेबल्स होते हैं कि हमें ये देखना होता है कि क्या इनपुट दी जाए किस लॉजिक गेट के साथ तो हमें ट्रू वैल्यूज़ कब मिल रही होती हैं। ट्रू वैल्यूज़ से मुराद आंसर में 1 कब आ रहा होता है, ठीक है। हमने बाइनरी के स्टार्टिंग में ही ये कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये देखा कि 1 को हम ट्रू या येस भी कह सकते हैं और 0 को हम फॉल्स या नो भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले ज़रा हम लॉजिक गेट्स की टाइप्स और उनके रूल्स की बात कर लेते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं, हमारे पास है नॉट गेट, ठीक है। नॉट गेट का दूसरा नाम, इसको हम इन्वर्टर भी बोल रहे होते हैं। इन्वर्टर क्यों बोल रहे होते हैं? बिकॉज ये इन्वर्ट कर देता है वैल्यूज़ जो भी इसको इनपुट दी जाए। if we are providing it 0, the answer will become 1, and if we are providing it 1 as input, so the answer will become 0, ठीक है। ये है इन्वर्टर, नॉट गेट। अच्छा, किसी भी लॉजिक गेट के लेफ्ट हैंड साइड से उसके सिंबल में जितनी लाइंस एंटर हो रही हों वो उसकी इनपुट होती हैं, और राइट हैंड साइड से जितनी भी लाइंस बाहर एग्जिट कर रही हैं वो उसकी आउटपुट होती है। तो नॉट गेट में अगर हम देखें तो देयर इज़ ओनली 1 लाइन एंटरिंग, सो इसमें एक ही इनपुट एक टाइम में दिया जा सकता है और इसमें से आउटपुट राइट हैंड साइड से निकल रही है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लॉजिक गेट्स, हमारे पास एंड गेट आ जाता है। एंड गेट की अगर हम बात करें तो इसका रूल है कि जब हमारे पास दो इनपुट्स में से जब तक दोनों के दोनों इनपुट 1 नहीं होंगे, द आंसर विल नेवर बी कमिंग एज 1 और ट्रू वैल्यू, ठीक है। दोनों इनपुट का 1 होना ज़रूरी है, ओनली देन वी विल बी गेटिंग द आउटपुट एज 1। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, इसके हम ट्रूथ टेबल्स भी साथ साथ देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले अगर हम नॉट गेट की बात करें, हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारे पास इनपुट एंटर हो रहा है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, ए और बी। अगर हम इसके ट्रुथ टेबल की बात करें, और ये भी याद रखिएगा कि ट्रुथ टेबल्स को बनाने का तरीका क्या होता है कि आप 2 raised to power n का फार्मूला यूज़ करते हैं। लेट्स से आई एम currently dealing in one input only, so I will be having one column, that is clear. But if we are having two inputs, columns will be two. If we are dealing in 3 inputs, the column number of columns will be 3. But what about the number of rows? Columns are the vertical ones and rows are the horizontal ones. रोज़ की तादाद, उनकी क्वांटिटी हमें कैसे पता चलेगी? फॉर दैट वी विल बी यूजिंग फार्मूला ऑफ 2 raised to power n। अब 2 raised to power n में हमने जब वैल्यू पुट की n की में 1, तो 2 1 ज़ा 2, सो हमें पता चला कि यहाँ पे 2 रोज़ आनी है एंड वी विल स्टार्ट फिलिंग देम फ्रॉम 0 0 और 1, 1 0 1 1 1 0 1 1, ये आखिर तक चलेगा। इफ़ लेट से वी विल बी डीलिंग इन टू इनपुट्स, तो फार्मूला बन जाता है 2 raised to power 2, 2 कॉलम होते हैं, 2 raised to power = 4, तो हमारे पास वहाँ पे 4 रोज होती। लाइक इस तरह से अगर ए और बी हमारे पास 2 इनपुट का सिनेरियो है, सो 2 कॉलम तो आ गए, बट नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी आएंगी? 4। कैसे पता चला? यूजिंग द फार्मूला ऑफ 2 raised to power n। पहली रो को हमने फिल किया टॉप टू बॉटम 0 1 0 1 0 1, सेकंड कॉलम को हमने फिल किया 2 0 2 1 2 0 1 आखिर तक। इफ़ वी हैव थर्ड इनपुट एज वेल, तो फिर उसमें 4 0 4 1, यानी पहली राइट हैंड साइड से शुरू करके पहले कॉलम के ऊपर 1, देन उसका डबल 2, देन उसका डबल 4। अगर तीसरा कॉलम होता तो हमारे पास 4 4 आ रहे होते कि 4 जीरोज़ और 4 1, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं अगेन वापस अपने लॉजिक गेट्स के रूल्स के ऊपर। तो हमने बात की कि नॉट गेट का रूल ये है कि विच एवर इनपुट विल बी प्रोवाइडेड टू इट, द आउटपुट विल बी ऑपोजिट ऑफ दैट गिवन इनपुट, ठीक है। और इसको लॉजिक नोटेशन की फॉर्म में हम इस तरह से लिख रहे होते हैं कि x इज इक्वल्स टू नॉट ऑफ ए, ठीक है। यानी नॉट पहले लगा, हम a का नॉट फाइंड करेंगे, और बूलियन अलजेब्रा की फॉर्म में a के ऊपर हम बार बना देंगे छोटी सी, टू रिप्रेजेंट द लॉजिक गेट ऑफ नॉट। अच्छा, आगे अगर हम चलें तो हमारे पास गेट आ जाता है एंड गेट। इसका रूल मैंने भी आपको पीछे बताया कि इफ़
both of the inputs will be 1, the true values, then only in that case we will be getting the output as 1. ठीक है, अगर हमारे पास दोनों इनपुट 1 होंगे सिर्फ उस सिनेरियो में हमें आउटपुट में 1 मिल रहा होगा. नाउ इफ़ यू नोटिस ऑल द इनपुट्स रो वाइज वन बाय वन स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप गोइंग टुवर्ड्स द बॉटम. फर्स्ट रो हैज़ 2 zeros. The answer, the output will cannot come as 1. If we talk about the second row, we have one input as 0 and the other input as 1. Since both of the inputs are not 1, so we cannot get output as true value or as 1. Third row में भी देख लें, we do not have any scenario of both the inputs of 1, that is why the result will also be coming as 0. But if we talk about the fourth row, we have both of the inputs are as 1. So since the rule is that both of the input when will be 1, then the output will be coming as 1. तो last row में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि हम डील कर रहे हैं राइट नाउ इन द एंड गेट, और एंड गेट में हमारे पास जब तक दोनों इनपुट 1 ना हो हमें रिजल्ट में 1 नहीं मिल रहा होता. इसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से है? इफ़ यू हैव टू राइट इट इन द लॉजिक नोटेशन फॉर्मेट, वी विल बी राइटिंग x इज इक्वल्स टू ए एंड बी. ठीक है, यानी हमने a और b का एंड ले लिया, एंड का रूल अप्लाई हो गया ऑन 2 इनपुट्स, वन वाज a एंड अनदर वन वाज b. And if we have to write in the format of Boolean algebra, then we will be writing a dot b. Why we are putting dot? Because if you just focus on the truth table of this logic gate, you can notice that the rule of multiplication is going on. Like रो वाइज चलते हैं, अगर हम 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1. सो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आप कह सकते हैं कि आपके पास दोनों इनपुट जो हैं वो एक तो 1 होंगे तो 1 आएगा. तो इन सारों में आपने देख लिया कि मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई हो रहा है. आगे चलते हैं जल्दी से हम, और आगे जाके देख लेते हैं और गेट. और गेट का सिंबल इस तरह से है जो आपके साथ लेफ्ट हैंड साइड पे नज़र आ रहा है. इसका रूल ये है कि दोनों इनपुट्स में से एटलीस्ट अगर एक भी इनपुट 1 हो जाता है देन द आउटपुट विल बी 1. ठीक है, एंड गेट का रूल ये था कि दोनों इनपुट का 1 होना लाजमी है, मस्ट है, only then we will be getting the output as 1. whereas in OR gate दोनों इनपुट्स में से कम एटलीस्ट अगर एक इनपुट भी 1 है तो आंसर में आउटपुट में 1 आएगा. दोनों इनपुट 1 है तो वेल एंड गुड, बट एटलीस्ट हमें एक 1 चाहिए ही ताकि हमारा रिजल्ट 1 आ सके. सो इफ़ यू फोकस ऑन ऑल 4 रोज एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट रो जहाँ पे दोनों इनपुट 0 है, there only we will be getting the output as 0. बट रेस्ट ऑफ द रो सारे आप देख लें, चाहे सेकेंड रो है एक इनपुट एटलीस्ट 1 है, थर्ड रो एक इनपुट एटलीस्ट 1 है, और फोर्थ में तो दोनों ही 1 है. सो इन ऑल दीज 3 सिनेरियोज वी विल बी गेटिंग 1 और ट्रू वैल्यू एज आउटपुट. ये रूल हो गया और गेट का कि दोनों इनपुट्स में से एटलीस्ट एक भी इनपुट अगर 1 होता है तो रिजल्ट जो है वो आउटपुट 1 आ जाएगा. लॉजिक नोटेशन में लिखेंगे, वहाँ पर अगर ए एंड बी लिख रहे थे हम तो ए और बी यहाँ पे लिखेंगे. वहाँ पर अगर हम एंड के लिए हमने ये नोटिस किया कि उसकी फंक्शनैलिटी मल्टीप्लिकेशन की तरह है, तो यहाँ हम ये नोटिस कर रहे हैं कि इसकी फंक्शनैलिटी एडिशन की तरह है. दैट इज़ वाई वी आर पुटिंग द साइन ऑफ प्लस इन बिटवीन ए एंड बी इफ़ वी हैव टू राइट इन द बूलियन अलजेब्रा फॉर्म. इसकी वर्किंग एडिशन की तरह किस तरह से है ज़रा देख लीजिएगा. 0 + 0 इज़ ऑलवेज 0. ठीक है, 0 + 1 इज़ 1, 1 + 0 इज़ 1 एंड 1 + 1 नॉर्मली 2 होता है, बट सिंस वी आर डीलिंग इन बाइनरी में रूल ये है कि 0 आंसर होता है और विद अ कैरी ऑफ 1. दैट इज़ वाई वी आर राइटिंग 1 ओवर हेयर. तो इन सारों में जो रूल अप्लाई हो रहा है दैट इज़ क्वाइट सिमिलर और एग्जैक्टली सिमिलर टू द एडिशन. दैट इज़ वाई बूलियन अलजेब्रा नोटेशन में वेन एवर यू सी द प्लस साइन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट और गेट. अच्छा, अब हमारे पास हमने अब तक जो 3 लॉजिक गेट्स समझे, उनके नाम, उनके सिंबल्स और उनके रूल्स. उसमें सबसे पहला हो गया नॉट गेट. देन हमने देखा एंड गेट का रूल क्या है कि बोथ ऑफ द इनपुट्स हैव टू बी 1 देन द आउटपुट विल बी 1. ठीक है, दोनों इनपुट 1 होंगे एंड गेट में तो ही हमें रिजल्ट में 1 या ट्रू वैल्यू मिलेगी. वेयर एज और गेट में अभी हमने डिस्कस किया कि दोनों इनपुट्स में से एटलीस्ट एक भी इनपुट अगर 1 हो जाता है देन द आउटपुट विल बिकम 1. अच्छा, अब आगे जो 3 लॉजिक गेट्स हमारे पास आ रहे हैं दे आर एक्चुअली बेस्ड ऑन द वंस वी जस्ट हैव डिस्कस्ड. ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी हमने एंड पढ़ा, एंड लॉजिक गेट पढ़ा, बट इफ़ वी अप्लाई नॉट बिफोर दिस एंड गेट तो ये हमारा एक और गेट बन जाता है जिसका नाम है नॉट एंड वी कॉल इट एज नैंड गेट इन द शॉर्ट फॉर्म. ठीक है, नॉट एंड कोई सेपरेट या न्यू या अलग से कोई गेट नहीं है, ये बेसिकली एंड गेट से पहले हमने इन्वर्टर यानी नॉट गेट लगा दिया. सो ये एक और हमारा लॉजिक गेट बन गया जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में नॉट एंड
NAND कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एंड फुल फॉर्म में इसका नाम हो गया नॉट ऑफ एंड या नॉट एंड, ठीक है। इसका रूल एग्जैक्टली जिस तरह इसका हमने इन्वर्टर अप्लाई किया बिफोर एंड गेट, इन्वर्टर ने ऑपोजिट बना दिया, लाइक विच एवर रिजल्ट वी विल बी गेटिंग इन द केस ऑफ एंड गेट, द ऑपोजिट रिजल्ट विल बी कमिंग एज फॉर द केस ऑफ NAND गेट। अब देखिएगा वहाँ पर हमारा रूल ये था फॉर एंड गेट के, जब दोनों इनपुट्स वन होंगे ओनली देन वी विल बी गेटिंग द रिजल्ट एज वन। अब वन का ऑपोजिट क्या होता है? ज़ीरो। ये NAND गेट में आ गया। बाकी वहाँ पे हमने एंड गेट में क्या देखा था कि जब जब दोनों इनपुट वन नहीं होंगे तो आंसर ज़ीरो आएगा। वहाँ पे ज़ीरो आ रहा था, यहाँ पे वन। दोनों इनपुट वन नहीं है, अगर ये एंड गेट होता तो आंसर ज़ीरो आता, बट उसका ऑपोजिट वन। वन एंड ज़ीरो, दोनों इनपुट वन नहीं है, एंड गेट के सिनेरियो में इसका आंसर ज़ीरो आता, बट यहाँ पे उसका ऑपोजिट वन। सो इट मीन्स आपको अलग से कोई रूल या टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है फॉर NAND गेट, बिकॉज आपने सिंपली एंड गेट का ऑपोजिट कर देना है, फ्लिप कर देना है कि अगर कोई वैल्यू इन केस ऑफ एंड गेट वन आनी थी तो यहाँ पर ज़ीरो आएगी, इन केस ऑफ ज़ीरो आनी थी अगर कोई आउटपुट फॉर एंड गेट तो NAND में वो आंसर हो जाएगा, उसका आउटपुट हो जाएगा वन। ठीक है, इसको लॉजिक नोटेशन में हम इस तरह से लिखेंगे ए NAND बी। जैसे अगर हम ए और बी का एंड ले रहे थे तो हम लिखा करते थे ए एंड बी, ए और बी का और ले रहे होते थे तो हम लिखा करते थे ए और बी, ठीक है। बट यहाँ पे हमें बूलियन अलजेब्रा में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ए डॉट बी हम एंड गेट के लिए हमने लिखा, बट उसके ऊपर वी हैव टू प्लेस अ बार जस्ट अबव इट। हम उसके ऊपर एक बार अप्लाई कर देंगे टू शो टू रिप्रेजेंट नॉट ऑफ एंड, ठीक है। उसके बाद अगर हम देख लें नॉर गेट, ये भी कोई अलग से एक सेपरेट कोई गेट नहीं है हमारे पास, बल्कि ये और गेट का ऑपोजिट है, ठीक है। और गेट से पहले हमने नॉट लगा दिया तो इसको हम नॉट ऑफ और, या शॉर्ट फॉर्म में हम इसको नॉर गेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका भी कोई अलग से रूल नहीं है, विच एवर रिजल्ट विच एवर आउटपुट वी विल बी गेटिंग इन केस ऑफ और गेट वी सिंपली हैव टू मेक ऑपोजिट ऑफ इट। और गेट का रूल क्या था कि इफ एट लीस्ट आउट ऑफ टू इनपुट्स, इफ वी आर गेटिंग द इनपुट एनी वन ऑफ द इनपुट इज वन, एटलीस्ट दोनों हो जाए तो वेल एंड गुड, बट एटलीस्ट अगर एक भी इनपुट वन है, सो इन केस ऑफ और गेट वी विल बी गेटिंग द रिजल्ट एज वन। तो अब आप देखें जहाँ जहाँ और गेट में वन आना था, यहाँ पे नॉट ऑफ और में उसको अपोजिट करके हमने ज़ीरो कर दिया, बिकॉज हमें पता है और गेट में एटलीस्ट एक भी इनपुट वन है तो और गेट के लिए वन आता, नॉर में आ गया ज़ीरो। थर्ड रो पे अगर आप आ जाए वन एंड ज़ीरो, एटलीस्ट एक इनपुट वन है, और गेट होता तो वन आता, नॉर गेट में उसका ऑपोजिट ज़ीरो कर दिया। लास्ट रो में देखें दोनों इनपुट वन है, अगर ये और गेट होता रिजल्ट आता वन, बट हमने उसका ऑपोजिट कर दिया ज़ीरो। लॉजिक नोटेशन में इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए नॉर बी करके, और बूलियन अलजेब्रा में जो और गेट की रिप्रेजेंटेशन थी विच वाज ए प्लस बी, उसके ऊपर वी हैव टू प्लेस अ बार टू रिप्रेजेंट नॉर गेट in the form of boolean algebra. Whereas if we talk about XOR gate, the last one, this is exclusive of OR gate. इसका पूरा नाम है exclusive of OR, and its rule is very simple. If we have both the inputs are equally opposite of each other, then only we will be getting the result as one. Like if you focus on row number 2 and row number 3, they have actually the opposites input for each other. Like in row number 2 we have 0 and 1 which are opposite of each other, the output is 1 or true value, whereas in row number 3 we have opposite inputs which is 1 and 0, the output will be 1, except for these two rows the rest of the rows have the same inputs, and like row number 1 we have 0 and 0, and last row we have 1 and 1, so we do not have the opposite inputs in row number 1 and last row which is the fourth one. So wherever we will be having the opposite inputs, the result will be coming as 1, and wherever we do not have the opposite inputs, the result will be coming as 0. तो ये हमारे सिलेबस में लॉजिक गेट्स हैं. वी हैव टू लर्न देयर सिंबल्स, देयर नेम्स एंड देयर रूल्स. वंस वी विल बी क्लियर अबाउट देयर रूल्स, देन वी विल बी एबल टू राइट और ड्रॉ देयर ट्रुथ टेबल्स. अच्छा, इस वीडियो को बेटा मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ सो दैट इसकी वीडियो जो है, इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो थोड़ी शॉर्ट रहे और उसको मैं आपके साथ शेयर आसानी से कर सकूँ. और कोई इंटरनेट कनेक्शन का इशू आए तो हमारे पास सेपरेट पोर्शंस में जो है वो वीडियोस मौजूद हों. ठीक है.